हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुष्टपालन की प्रणालियाँ। पिछली वीडियो में हमने पुष्टपालन का अर्थ, पुष्टपालन की परिभाषा तथा पुष्टपालन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम पुष्टपालन की प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट डाउन करेंगे। पुष्टपालन की 4 प्रमुख प्रणालियां हैं: इखेरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली, रोकड़ प्रणाली। तो पुष्टपालन की 4 प्रमुख प्रणालियां इखेरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली और रोकड़ प्रणाली। इन सभी प्रणालियों के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इखेरा लेखा प्रणाली। इसे लेन देनों का लेखा करने की अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं। कुछ व्यापारिक लेन देन का लेखा दोनों पक्षों में किया जाता है, जबकि कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका लेखा एक ही पक्ष में होता है, इसलिए इसे अपूर्ण और अवैज्ञानिक प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली। यह लेखा करने की एक आधुनिक प्रणाली है। वह प्रणाली जिसका उपयोग वर्तमान समय में किया जाता है आधुनिक प्रणाली कहलाती है, और वर्तमान समय में दोहरा लेखा प्रणाली एक प्रमुख प्रणाली है जिसका अधिकांश प्रयोग किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक लेन देनों का लेखा 2 पक्षों में किया जाता है। यह लेन देनों का लेखा करने में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली भी कही जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रत्येक लेन देनों का लेखा 2 पक्षों में किया जाता है, तो ऋणी तथा धनी 2 पक्षों में इसका लेखा किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, मशीन यदि हम परचेज करें तो हमारे पास मशीन आएगी, तो हमने एंट्री बनाई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऐसी कंडीशन में एक पक्ष हमारा डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय लेखा प्रणाली। यह लेन देनों का लेखा करने की एक प्राचीन प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक लेन देन का लेखा करने के लिए छोटी छोटी बहियों का प्रयोग किया जाता है। यह क्षेत्रीय, जिसे हम मुड़िया भाषा के नाम से भी जानते हैं, मुड़िया भाषा में तैयार की जाती है। इसमें संख्याएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसे महाजनी प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में इसका उपयोग महाजनों, साहूकार द्वारा किया जाता था। जैसा कि इसमें लिखा है देवनागरी लिपि, तो हम जो वर्तमान समय में काउंटिंग नंबर लिखते हैं, गिनतियाँ लिखते हैं, वो 1 2 3 4 5 इस तरीके की गिनतियाँ लिखते हैं, जबकि प्राचीन काल में 1 2 3 और 4 इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। तो यह अंतर्राष्ट्रीय लिपि है और यह देवनागरी लिपि है। तो भारतीय बही खाता प्रणाली में संख्याओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट है रोकड़ प्रणाली। यह लेन देनों का लेखा करने की वह प्रणाली है जिसमें केवल नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। इसमें उधार लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, रोकड़ प्रणाली वे लेन देन जिनका संबंध रोकड़ से होता है, नगद होते हैं, उसका लेखा इसमें किया जाता है। अधिकांश गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक संस्थाओं में उधार तथा नगद दोनों ही लेन देन किए जाते हैं, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में केवल नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है, इसलिए रोकड़ प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन सी हैं?
जैसे वे संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करती बल्कि समाज की सेवा करने के उद्देश्य से कार्य करती हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे स्पोर्ट्स क्लब, पब्लिक स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरी जिसका उपयोग समाज के द्वारा किया जाता है, वे हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं। सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। देयर आर 4 मेजर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग: सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम और कैश सिस्टम। इन सभी सिस्टमों को हमें इंडिविजुअल पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड incomplete accounting system. Some transactions are recorded in both sides while some single side. It is not scientific and complete system of bookkeeping. सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोथ साइड ट्रांजिट करते हैं, जबकि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिन्हें हम सिंगल ट्रांजिट करते हैं। इसलिए इसमें डिफरेंट रूल का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे अनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यह बुक कीपिंग का एक मॉडर्न सिस्टम है। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑल ट्रांजैक्शन 2 एस्पेक्ट को इफेक्टिव करते हैं, फर्स्ट डेबिट और सेकंड क्रेडिट। इट इज यूज्ड मोस्टली इन बिजनेस ट्रांजैक्शन नाउअडेज। बिजनेस ट्रांजैक्शनों में से यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि मशीन परचेज करने पर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्स्ट साइड डेबिट और सेकंड साइड टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इज शोन विद द हेल्प ऑफ टू। नेक्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज एन एंसेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच स्मॉल बुक्स आर यूज्ड कॉल बही। It is prepared in Mudia language, in which numbers are written in देवनागरी स्क्रिप्ट। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है कि हम जो प्रेजेंट टाइम में नंबर यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5, वो इंटरनेशनल सिस्टम है, और एंसेंट टाइम पर 1 2 3 4 इस तरीके के देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था। तो इस सिस्टम में देवनागरी स्क्रिप्ट में नंबर को लिखा जाता है। नेक्स्ट कैश सिस्टम। इन दिस सिस्टम ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिटन इन इट। इट इज यूज्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।